Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. यहाँ पे हमें बोला गया अगर ये AP में कौन कौन सा पद है, अगर AP में है तो इसका हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। इसके बाद इनके हमें 3 पद और फाइंड आउट करने। नेक्स्ट तो AP है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो सेम आएगी तो वो AP में है, अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे AP फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 2 4 8 6। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे A1 A2 A3 एंड A4। A1 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू यहाँ पे 2, A2 आपके पास हो जाएगा सेकेंड टर्म इसकी वैल्यू 4, A3 थर्ड टर्म इसकी वैल्यू यहाँ पे 8, A4 फोर्थ टर्म इसकी वैल्यू यहाँ पे 16। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 2 यहाँ से कितना आएगा 2। देन A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 8, 8 माइनस A2 की वैल्यू 4, तो यहाँ से कितना आएगा 4। देन A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 16 माइनस A3 की वैल्यू 8, तो यहाँ से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, इसके बाद 8 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। संख्याओं की दी हुई सूची एक AP नहीं है। सेकेंड पार्ट में गिवन है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4। तो ये AP में है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5/2, A1 की वैल्यू 2, तो 5/2 माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम यहाँ पे 2, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लेंगे। तो यहाँ से 5 माइनस कितना आएगा, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2। उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है 3 एंड A2 की वैल्यू कितनी 5/2, तो 3 माइनस 5/2, यहाँ से एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा और 3 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 5 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/2। इसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पे 7/2 माइनस A3 की वैल्यू 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 7 माइनस यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से 6 और यहाँ से भी कितना आ रहा है आपके पास 1/2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस आपके पास में सेम हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 1/2 इज द सेम, सार्व अंतर समान है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक AP में। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो A1 A2 A3 A4। तो यहाँ से देखो A2 की वैल्यू कितनी 5/2 और A1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 5/2 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमारे पास में D कितना था 1/2 कॉमन डिफरेंस। तो इस 2 में अगर मैं 1/2 ऐड कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा 5/2। यहाँ पे देखो ये जो 5/2 है इसके लिए अगर मैं 2 में ऐड कर दूंगा 1/2, तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा 2 और 2 के डिनोमिनेटर में 1, तो 4 + 1 यहाँ से कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो 5/2 है ये क्या मेरे पास A2 और 2 क्या है ये आपके पास A1 है, और ये जो 1/2 है ये क्या आपके पास में D है। तो A2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A1 प्लस का D। तो A2 इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया यहाँ पे A1 प्लस D। इसका मतलब ये है कि A2 की वैल्यू के लिए आप क्या कर दो, A1 में D की वैल्यू ऐड कर दो। A2 कितना 5/2, इसके लिए हमने क्या कर रखा है A1 में D की वैल्यू हमने ऐड कर रखी है। सेम ऐसे हमें A3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस A2 में D की वैल्यू ऐड करेंगे।
तो 5/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 5/2। इसमें मैं ऐड कर दूंगा 1/2 कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से LCM 2 5 + 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6/2 = 3 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 3 है ये क्या आपके पास A3, ये जो 5/2 है ये क्या A2, और ये 1/2 है ये क्या कॉमन डिफरेंस, तो A3 = A2 + D आ जाएगा। A4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम A3 में क्या करेंगे, D ऐड करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है 3, इसमें मैं D की वैल्यू ऐड करूँगा 1/2, तो हमें क्या मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A4 = A3 प्लस का D आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और D की वैल्यू है 1/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे LCM 2, 3 के डिनोमिनेटर में 1 तो 6 + 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है 7/2 आ रहा है। तो A4 को हमने क्या लिख दिया A3 प्लस का D लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे A5 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा 7/2 में क्या ऐड कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस इसका ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा A5 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इस A5 में अगर मैं 1/2 ऐड करूँगा तो A6 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे A6 में अगर हम 1/2 ऐड करेंगे तो A7 मिल जाएगा। ये सब आपको समझाने के लिए था। एग्ज़ाम में हमें क्या लिखना, डायरेक्ट हमें लिखना A5। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से देखो A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A4 की वैल्यू है 7/2। A4 की वैल्यू कितनी है 7/2। A4 की वैल्यू है 7/2 प्लस इसमें मैं D की वैल्यू ऐड करूँगा। D = कितना है था आपके पास 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे LCM 2, तो 7 + 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8/2 = 4। तो यहाँ पे A5 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, A5 = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी A6 की। तो A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 में D की वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पे। तो A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है 4 आ रखी है। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस इसमें हम D की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका LCM कितना आएगा, देखो 1 आएगा इसके डिनोमिनेटर में। LCM इसका हम यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 8 प्लस का 1, यहाँ से 9/2 आ जाएगा। तो A6 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9/2 आ गई। इसके बाद में A7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A7 के लिए हम क्या करेंगे, A6 में ऐड कर देंगे D की वैल्यू। तो A6 की वैल्यू कितनी है 9/2, और इसमें ऐड करेंगे हम D की वैल्यू। तो D की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1/2, तो 1/2 को ऐड करेंगे, LCM इसका 2 आएगा। यहाँ से 9 + 1 10/2 = 5। The next three terms are तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन कौन से आ गई। A5 की वैल्यू कितनी थी, A5 की वैल्यू 4, A6 की वैल्यू 9/2 एंड A7 की वैल्यू 5। तो यहाँ पे कितनी आ गई 4, 9/2 एंड 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 - A1, A2 की वैल्यू है -3.2 -3.2 माइनस, एंड A1 की वैल्यू है -1.2। इसको सोल्व करेंगे तो -3.2 प्लस का 1.2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद A3 - A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू है -5.2 माइनस A2 की वैल्यू है -3.2 -3.2, तो यहाँ से -5.2 प्लस का 3.2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देन A4 - A3, A4 की वैल्यू -7.2 माइनस A3 की वैल्यू -5.2, देन -7.2 प्लस का 5.2, यहाँ से भी कितनी आ रही वैल्यू -2 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सार्वअंतर समान है,
गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी है। तो अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A5 की वैल्यू के लिए क्या बता रखा आपको, A4 प्लस का D आ जाएगा, ठीक है। तो A4 की वैल्यू क्या आपके पास में, A4 की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, A4 की वैल्यू है मेरे पास में माइनस का 7.2। A4 की वैल्यू कितनी, माइनस का 7.2, माइनस का 7.2 प्लस एंड D की वैल्यू कितनी आ रखी है, D की वैल्यू है माइनस का 2। तो इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7.2 माइनस का 2, तो यहाँ से कितना, माइनस का 9.2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A6 की। तो A6 के लिए आपको क्या करना है, A5 में D की वैल्यू को ऐड करना है। तो A5 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है माइनस का 9.2, तो माइनस का 9.2 प्लस उसके बाद में इस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है माइनस का 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 9.2 माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 11.2। नेक्स्ट हम A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे A6 प्लस का D, और A6 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, माइनस का 11.2। A6 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 11.2 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 11.2 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 13.2। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, माइनस का 6 एंड A1 की वैल्यू है माइनस का 10। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं माइनस का 6, फिर माइनस और A1 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 10। तो यहाँ से कितना, माइनस का 6 और प्लस का 10, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 4। उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू 4। उसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस A3 की वैल्यू कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, AP में। तो उसके लिए हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सार्व अंतर समान है। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, संख्याओं की दी हुई सूची एक AP में है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A5 के लिए आपको क्या बता रखा है, A4 में हम D की वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐसे ही A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 में D की वैल्यू ऐड करेंगे। A7 के लिए A6 में आप क्या कर देना, D की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो यहाँ से A5 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो A4 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, A4 की वैल्यू है मेरे पास में कितना, प्लस का 2, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है, 4। तो A4 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे कितनी, 2। A4 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस और D की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में A5 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो A5 की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस और D की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 10। नेक्स्ट स्टेप में A7 के लिए A6 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 10 प्लस और D की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे 3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, यहाँ से देखो माइनस 3 से प्लस का 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, रूट 2। इसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास, 3 प्लस 2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2। इसको सोल्व करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2। यहाँ से देखो माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल आउट होगा। अब इन दोनों में हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, रूट 2 यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो रूट 2 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे,
तो √2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से कितना रह गया 2, और यहाँ पे देखो इस रूट के मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो √2 2 - 1 कितना होगा 1, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम A4 - A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है 3 + 3 √2 माइनस A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 + 2 √2। इसको सोल्व करेंगे 3 + 3 √2 माइनस का 3 माइनस का 2 √2। अब यहाँ से देखो -3 से +3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से भी आपके पास में √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से कितना रह जाएगा 3, और यहाँ पे -2 3 - 2। नेक्स्ट स्टेप में √2 यहाँ से कितना 1, तो यहाँ से भी कितना आएगा आपके पास में √2 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सेम आ गई √2। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे आपके पास AP में होंगे, AP में है तो अब हमको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सार्वअंतर समान है, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक AP है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके फाइंड आउट करने, तो A5 के लिए क्या करना आपको A4 में D की वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, ऐसे A6 के लिए क्या करोगे A5 में आप D की वैल्यू को ऐड कर दोगे। A7 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है A6 में हम D की वैल्यू ऐड करेंगे। अब यहाँ से देखो A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A4 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3 + 3 √2 3 + 3 √2। A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 3 √2। अब इसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे किसकी D की, तो प्लस हम किसकी वैल्यू करेंगे यहाँ पे D की, तो D की वैल्यू कितनी है आपके पास √2, तो √2 को हम इसमें ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आपके पास में आएगा 3। अब इसके बाद में हमें इसको ऐड करना है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ से देखो ऐड किसको करना है √3 2, और प्लस का किसको √2 को ऐड करना है। तो जैसे अगर आपके पास में इस √2 को मैं x लेता हूँ, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 3x, और इस रूट को हमने ले रखा x, तो 3x प्लस का x कितना होता है 4x होता है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 3 रूट और प्लस में 1 रूट है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपके पास में 4, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है √2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 √2। तो इसको लिखेंगे 3, और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 √2 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए A5 की वैल्यू पुट करेंगे। A5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास में 3 + 4 √2, प्लस इसके बाद इस D की वैल्यू पुट करेंगे, इस D की वैल्यू पुट करेंगे, D = कितना √2, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे √2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे कितना आपके पास 4 √2, और यहाँ पे 1 √2, तो कितना आ जाएगा 5 √2 आ जाएगा। नेक्स्ट A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम A6 की वैल्यू पुट करेंगे। A6 की वैल्यू कितनी आ रखी है आपके पास में 3 + 5 √2 प्लस, अब हम यहाँ पे इस D की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में √2, पे हम √2 पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से तो आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना 5 रूट, और यहाँ पे प्लस का 1 रूट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1 A2 A3 A4 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 - A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू 0.2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में देखो 0.22 में से आपको माइनस करना कितना 0.2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 और 0, यहाँ से 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, फिर यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 0.02 आएगा, और ये किसका आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, तो 0.02 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना A3 - A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.22, और यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 0.22,
तो इसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, यहाँ पे देखो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 0.22 और इसमें से आपको माइनस करना 0.22, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो यहाँ से 2, यहाँ पे 0.0, तो यहाँ से कितना आएगा 0.002। इसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A4 की वैल्यू है 0.2222 और माइनस A3 की वैल्यू है 0.222। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 0.22 और 0. यहाँ पे 220, तो यहाँ से 2000.0 तो 0.002। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा इसका मतलब ये जो नंबर है वो हमारे एपी में नहीं है, तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, सारू अंतर समान नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पे कितना माइनस का 4 माइनस A1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 4। उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी माइनस 8 माइनस A2 की वैल्यू माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 8 और प्लस का 4, यहाँ से भी कितना आ रहा माइनस का 4 आ रहा है। इसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू है माइनस का 12 माइनस A3 की वैल्यू माइनस का 8, तो माइनस का 12 प्लस का 8, यहाँ से भी कितना आ रहा माइनस का 4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये जो नंबर सब वो क्या हो जाएंगे एपी में होंगे। तो हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सारू अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए A5 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे A4 प्लस का D, A6 को हम यहाँ पे लिखेंगे A5 प्लस का D एंड A7 को लिखेंगे A6 प्लस का D। तो अब A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, A4 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 12 और यहाँ पे ये जो D की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो A4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 प्लस D की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो यहाँ से कितना माइनस का 12 माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 16। इसके बाद हम A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे A5 की वैल्यू पुट करेंगे। A5 की वैल्यू कितनी आ रखी है माइनस का 16, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 16 प्लस, इसके बाद D की वैल्यू पुट करेंगे, D इक्वल्स टू कितना माइनस का 4, देन माइनस का 16 माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 20। नेक्स्ट A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे A6 की वैल्यू पुट करेंगे। A6 की वैल्यू कितनी आ रखी है माइनस का 20 प्लस D की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 20 माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितना माइनस का 1/2, फिर माइनस की वैल्यू भी यहाँ पे कितना माइनस का 1/2, देन माइनस का 1/2, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/2 से तो प्लस का 1/2, यहाँ से कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू माइनस का 1/2 माइनस A2 की वैल्यू भी माइनस का 1/2, यहाँ से भी माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 0। देन A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस A3 की वैल्यू भी माइनस का 1/2, देन माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तीनों का कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी आपके पास में एपी में होगी और हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी,
इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक AP है। यहाँ से नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A5 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A4 प्लस का D। तो A4 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 प्लस, और D की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से कितना है, माइनस का 1/2। A6 की वैल्यू के लिए यहाँ पे लिखेंगे A5 प्लस का D। A5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, माइनस का 1/2 प्लस का 0। तो यहाँ से भी कितना, माइनस का 1/2। A7 की वैल्यू के लिए A6 प्लस का D। A6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस D की वैल्यू 0। तो यहाँ से भी कितना आ रहा, माइनस का 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा।